हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अनदर अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सेल्फ रणदीप सिंह और हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं आपको तीनों मेथड सिखाने वाला हूँ मीन के। देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ पे परसेंटेज डेटा दे रखा है, नंबर ऑफ स्टेट्स दे रखे हैं गिवन, ठीक है। मेनली हमें इस टेबल से ही काम है और यहाँ पर मीन परसेंटेज निकालना है फीमेल टीचर्स का बाय ऑल द थ्री मेथड डिस्कस इन दिस सेक्शन। तो तीन मेथड कौन कौन से आपके पास मीन निकालेंगे? एक डायरेक्ट मेथड होता है जिससे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 किया, मेनली आप क्लास 9 तक वही पढ़ते हो। यहाँ दो मेथड की और एंट्री होती है आपके पास इस क्लास के लिए। कौन सा है सर? एक तो हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड और एक हो गया आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड। अब आपको एग्जाम के अंदर अगर मीन निकालने को बोलेंगे तो आप डायरेक्ट मेथड से निकालना, क्योंकि सबसे आसान वही है। लेकिन अगर मान लो बाई चांस आपको इनमें से किसी पर्टिकुलर मेथड के लिए बोल देता है कि आप इस मेथड सॉल्व करो, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको तीनों मेथड आना जरूरी है। और ध्यान रखना, तीनों मेथड के ना आंसर हमेशा एक्जैक्टली सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम तीनों मेथड डिस्कस करेंगे, तो एकदम लास्ट तक देखना। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेक्चर, बट हाँ, यहाँ आपको तीनों मेथड आ जाएंगे मीन के अच्छे से, ठीक है। ओके, तो देखो, सबसे पहले आप टेबल बना लेते हैं अपन इसकी एक। ओके, सबसे पहले मैं डायरेक्ट मेथड डिस्कस करूंगा यहाँ, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास डायरेक्ट मेथड। आराम से देखना ध्यान से। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ द फीमेल टीचर। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, जिसको हम अपना क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल बोलते हैं एक तरीके से। समझाता चल रहा हूं आपको क्या क्या पॉइंट्स है। क्लास इंटरवल इसी को कहते हैं। इससे हम निकालेंगे अपना क्लास मार्क। ध्यान रखना, मेरा जो फोकस है ना क्लास मार्क पर है, क्योंकि अपने काम का यही है। फिर होता है हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स, यूटी, जिनको हम क्या कहेंगे? अपनी फ्रीक्वेंसी। ये एक और मेरी काम की चीज आ गई। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब सर ये क्या दे रखा है सर? ये 15 से 25 दे दिया आपको। 25 दे दिया, 25 से 35 दे दिया आपको ये। 35 से 45 दे दिया आपको ये। 45 से 55 दे दिया ये। 55 से 65 दे दिया ये आपको। 65 से 75 दे दिया ये आपको। और 75 से 85 दे दिया। ठीक है सर, समझ गए। अब सर क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? मैंने सिखाया था आपको। क्लास मार्क के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना है, 15 प्लस 25, और डिवाइड बाय करना है 2। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, डिवाइड बाय, ऐसे निकालते हो। तो हम डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ मैं। 15 टोटल कितना हो जाएगा? 25, सॉरी, 25, 30, 40। 40 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे पास? ओनली 20 आएगा। इसको करूँ कितना हो जाएगा? 35 और 5 कितना हो गया? 40, 50, 60। 60 को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना निकल के आएगा सर? 30 निकल कर आएगा। अब मैं डायरेक्टली आगे वाला लिख सकता हूँ सर। कैसे? देखो, इनके बीच में गैप देखो, 15, 25 कितना गैप है सर? 10 का, 10 का, 10 का, 10 का, 10 का गैप है। यहाँ देखो 10 का, 10 का। तो अगला क्या होगा सर? मुझे पता है अगला 40 होगा, फिर 50 होगा, फिर 60 होगा, फिर 70 होगा, फिर 80 होगा लास्ट। इनको ऐड करके देखो, 85 में 5 जोड़ा कितना हो गया? 90। 90 और 70 160, 160 का हाफ कितना होता है? 80। देखो समझ में आ गया क्या? हाँ सर, समझ में आ गया। ये क्लास में निकला। अब फ्रीक्वेंसी आपको पहले से गिवन है, 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1। ठीक है सर। क्या करते हैं हम सर? हम सिंपली अब हम करते हैं एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई तो कर दो। 6 टू जा 12, 120। 11 को 3 से करेंगे 33, 0। 7 4 जा 28, 0। 5 4 जा 20, 0। 6 4 जा 24, 0। 7 2 जा 14, 0। 81 जा 80। एक मिनट, ये लो 80। ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं अपन? यहाँ करते हैं समीशन एफ आई, यानी इन सबका जोड़ना है आपको, सम करना है इनका। तो देखो कैसे हो जाएगा सम। देखो, ये हो गया आपके पास 11 और 6 कितना हो गया सर? 17। 17 के अंदर अगर मैं इधर से 3 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 20। 20 में 4 जोड़ूंगा 24। 24 के अंदर 4 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 28। 28 के अंदर 2 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 30। 30 में 4 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 34। बताओ समझ में आया है क्या? आंसर समझ में आ गया। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लाइक दैट। 6 7 7 7 14, 14 और 4 18, 18 2, 18 और 2 20 और 24 1 25। अच्छा, ये 5 आ रहा है, 1 छोड़ दिया मैंने। ओ सॉरी सॉरी, ये वाला 1 रह गया ना। ये भी 1 भी है ये अपने साथ, ठीक है। लाइन यहाँ पे आ गई ना, इसलिए देखो। ठीक है सर। 25 आया, 2 आया, फिर 2 और 1 कितना हो गया? 3, और ये 35 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। अब आपको समीशन ऑफ एफ आई और एक्स आई को ऐड करना है, यानी इन दोनों को, इन सबको। मतलब देखो, ये जीरो है सर, ये एक तो जीरो हो गया। 2 और 3 5, 5 और 8 कितना हो जाएगा? 13।
13 में 4 जोड़ूंगा तो 17, 17 के अंदर 4 जोड़ूंगा 21, 21 के अंदर 8 जोड़ूंगा तो 29, 9 हुआ, 2 हुआ, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13। ठीक है सर। अब आपका जो डायरेक्ट मेथड है उसमें मीन निकालने का तरीका क्या है, लिख देता हूं मैं यहां पे, मीन बाय डायरेक्ट मेथड एक्स पे बार, ठीक है सर, इक्वल्स टू समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई। ये वैल्यू रखो 1390 डिवाइड बाय 35। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से कट कर लेते हैं, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 3 9, 5 7 जा 35, 5 4 0, 5 8 जा 40। अब 7 से सिंपली डिवाइड करना है इसको, ठीक है सर, 7 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, ये हो गया 7 14, 7 3 जा 21, 2 1 4 6 8, 7 9 जा 63, 5 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, और फिर ये ऐसे करके चलता रहेगा, मतलब 39.71 अप्रॉक्स मैं लिख सकता हूं यहां पर। ये आपका मीन आ गया। अब ध्यान देना, ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। अब जो हम दो मेथड और करने वाले हैं, दोनों में यही आंसर आना चाहिए, जरूरी है ये। अगर ये नहीं आया इसका मतलब कहीं आपने मिस्टेक कर दी है। क्लियर हो गया, हाँ सर, ये परसेंटेज सेक्शन निकल के आ गया एक तरीके से, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसको दूसरे मेथड से। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। ये समझ में आ गया ना, एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लेना कुछ आराम से। आ जाओ सेकंड मेथड के ऊपर। सेकंड मेथड देखते हैं अपन इसका, कौन सा वाला मेथड है सर, हम इसको करेंगे दूसरे मेथड से। दूसरे मेथड का नाम क्या है सर, हम दूसरे मेथड का नाम लिखेंगे मेथड टू। सर मेथड टू क्या है मेरा, सर हमारा मेथड टू जो है वो होने वाला है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। अब ये एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है, आपको क्या करना है, आपको जो क्लास मार्क होगा, पहले तो मैं वही चीज बना देता हूँ वापस, देखो फिर से बना रहा हूँ ये चीज। ये आपका क्लास इंटरवल था, मैं ये नेमिंग नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में आप कर लेना इस हिसाब से ना। सबसे पहले आपके पास क्लास इंटरवल था, ठीक है सर। फिर आपके पास क्लास मार्क था जो मैं इसी से बनाने वाला था, ठीक है सर। और फिर मेरे पास क्या था सर, फिर मेरे पास फ्रीक्वेंसी थी। एक सेकेंड, वो मैंने एक्सआई नहीं लिखा, वो भी लिख देता हूँ। आप एक एक चीज नोट करना पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, जैसे मैंने फीमेल और परसेंटेज चली हुई लिखा, उसके नीचे लिखना क्लास इंटरवल, ये आपका क्लास मार्क है, लाइक डेट ऐसा, ठीक है। और एक सेकेंड, क्लास मार्क के बाद क्या था आपका, फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं एफ आई से डिनोट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब देखो क्लास इंटरवल क्या है सर, वही है पहले गिवन वाला, 15 टू 25, 25 टू 35, 35 टू 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, ठीक है सर। क्लास मार्क क्या है आपके पास, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2, जो सर क्लास वाले में सिखाया था, कितना हो जाएगा 25, 5 30 40 डिवाइड बाय 20, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 30 होगा, फिर 40 होगा, फिर 50 होगा आपके पास ये, फिर आपके पास ये 60 होगा, फिर आपके पास 70 होगा, फिर आपके पास 80 होगा। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है आपको, देखो सर, पहले 6 है, फिर आपके पास 11 है, फिर आपके पास 7 है, फिर आपके पास 4 है, फिर आपके पास 4 है, 2 है, फिर आपके पास 1 है, ठीक है सर। मैं इसके कुछ स्लाइड्स बना लेता हूँ, ठीक है, क्यों अगले वाले मेथड्स में भी यही सब चीज काम में आने वाली है। बार बार लिखने से अच्छा है एक में काम हो जाए, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट करना है सर। क्या लेट करना है आपको, लेट करना है कि एक किसी को भी आप क्लास मार्क में से किसी को भी अपना आप मीन मान लो। लेट ए इज, लेट मीन इज ए लिख देता हूं। लेट मीन इज ए, मीन ए इज, इज मीन मान लेता हूं मैं, इनमें से किसी को भी मान लो, आपको जो पसंद है वो मान लो ना। हम मेनली क्या करते हैं, स्कूल्स के ना टीचर सिखाते हैं बीच वाले डिजिट को मानो,
उसके पीछे रीजन ये होता है कि बीच वाला जीरो होने के बाद ऊपर और नीचे की वैल्यूज निकालना बहुत आसान होता है। कैसे बताता हूँ ये ना, आप चाहो तो कोई भी मान लो, इसमें से कोई ऐसा इश्यू वाला चीज नहीं है। ठीक है, अभी मैं एनसीईआरटी के तर्ज पर 50 ले लेता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो 40 मान लो, 60 मान लो, 20 मान लो, जो मानना मान लो। आपको क्या करना होता है, इस मेथड के है ना, अपनी मर्जी से, क्या कह रहा हूं मैं, अपनी मर्जी से किसी भी एक वैल्यू को आपको अपना मीन मानना होता है क्लास मार्क में से। किस में से? क्लास मार्क में। ध्यान रखना, अगर ये क्लास इंटरवल नहीं होगा ना तो क्वेश्चन क्लास मार्क से चालू हो जाएगा। सिंपल, बस इतना सा चेंज है। यहाँ पे बस क्लास मार्क आ गया, क्लास इंटरवल आ गया, उससे आपने क्लास मार्क बनाना, ये एक स्टेप बढ़ जाता है इसके अंदर, जहां पे आपको इंटरवल गिवन होता है। समझ में आया कुछ? हाँ सर, समझ में आ गया। क्या करना है आपको, डायरेक्टली इस क्लास मार्क आने के बाद यहां पर आपने किसी को भी मीन मान लेना है, कि हमने मीन मान लिया, मान लो 50। ठीक है सर, आप कोई भी वैल्यू चूज कर लो, कोई इश्यू वाली चीज नहीं है। अब जिसको आपने मीन माना है उससे आपको एक एज्यूमिंग मीन मेथड करके आपको एक डेविएशन क्रिएट करना है। सर डेविएशन क्या होता है, सुनो। डेविएशन का फॉर्मूला है ये आपके पास। सर डेविएशन का फॉर्मूला होता है ये, पहले ऊपर लिखा देता हूं मैं आपको, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, ये है डेविएशन। सर अब ये क्या बीमारी हो गई, यही तो इस मेथड के अंदर है डेविएशन। डेविएशन मतलब होता है विचलन, कुछ चेंज करना। अब आपको क्या करना है, एक नई चीज क्रिएट करनी है यहाँ पे, डी आई। सर डी आई क्या है, डी आई ये आपके पास एक्स आई माइनस 50। अब यहाँ पे 50 क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो इस ए की जगह मैंने 50 लेट कर लिया है। इस ए की जगह मैंने क्या लेट कर लिया, 50 लेट कर लिया, तो यहाँ पर 50 आ गया। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक है भाई, ये फ्रीक्वेंसी था और ये मैंने नई चीज मान ली, डी आई। डेविएशन बोलते हैं इसको, डी आई का मतलब क्या है, डेविएशन है। डेविएशन, DEVIATION, डेविएशन। ठीक है सर, अब आप क्रिएट करो डेविएशन को। कैसे क्रिएट करोगे, देखो पहले बीच वाले पे आओ। सर सबसे पहले D1 होगा। सर D1 मतलब इस आई का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। तो D1 क्या होगा मेरा, X1 में से 50 को लेस करना है। सर X1 कौन है मेरा, अरे भाई ये वाला, यहाँ भी तो आई है, तो ये X1 है आपका, ये X2 है आपका, ये X3 है आपका, और ऐसे करके। समझ में आया? सर X1 मेरे पास 20 है, 20 में से अगर मैं 50 को लेस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, -30 बचेगा। अगला क्या होगा मेरा, D2 होगा। अगला क्या होगा, D3 होगा। अगला क्या होगा, D4 होगा। समझ में आ गया? हाँ सर, ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली माइनस करके लिख सकते हो, कोई इश्यू चीज नहीं है। X2 -50 करना है, फिर X3 -50 करना है, फिर X4 -50 करना है, फिर D5 के अंदर X5 -50 करना है, फिर D6 में X6 -50 करना है, और D7 के अंदर आपको X7 -50 करना है। अब देखो मैं आपको यहाँ क्या सिखाना चाह रहा था। अब मोस्टली बुक्स वगैरह में और स्कूल्स के अंदर यहाँ पर 50 क्यों लेते हैं, उसका रीजन बताता हूँ। इस वाली चीज को देखो आप, 50 को अगर मैं यहाँ पे 50 -50 कर दूं, X4 50 तो है मेरा, 50 -50 कर दूं तो जीरो आएगा क्या? ठीक है, अब जीरो के ऊपर चलना है आपको नेगेटिव में, जीरो के ऊपर चलना है नेगेटिव में, और नीचे चलना है पॉजिटिव में। क्यों भाई, देखो इधर ये क्या है, 60 है, 60 -50 क्या होगा सर, पॉजिटिव का 10। सर 70 -50 क्या होगा, सर 70 -20 होगा। फिर 80 -50 कितना होगा, सर 80 -50 होगा 30। ध्यान रखना, ये जो गैप होगा ना, उतना ही गैप यहाँ लेना है। अगर मान लो यहाँ पे 50 60 70 है, तो मैं यहाँ पे 10 10 का गैप है, तो मैं बिना सोचे समझे जीरो के बाद 10 10 के बाद 20 20 के बाद 30 लिख सकता हूँ डायरेक्टली। और अब ऊपर जब लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे। देखो कैसे, यहाँ पता है क्या आएगा, यहाँ -10 आएगा, यहाँ पता है क्या आएगा आपको, माइनस का 20 आएगा, मुझे पता है पहले से। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। तो यहाँ पे X2 की जगह कितना था सर, X2 की जगह 30 -50 कर लो, तो यहाँ पे 40 -50 कर लो, देखो यही आएगा। तो इसीलिए क्या, सेंटर की वैल्यू चूज करते हैं ताकि ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव ले लें। और एक और रीजन क्या है, जब मैं इनको ऐड करूंगा, मैं ऐड करूंगा इनको, ठीक है, तब ये वैल्यू आपस में कैंसल आउट हो जाए। भाई ये माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू कैंसल आउट होगी नहीं होगी, हाँ सर हो जाएगी। तो इसीलिए टीचर्स ऐसा कराते हैं। समझ में आ गया आपको? हाँ सर, तो ये एक रीजन है इसका ऐसा करने का। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको जैसे आप एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे ही आप अब एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई करो, एफ आई और डी आई को। मैं इस पूरी चीज को रफ करके चाहूं तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकता हूँ इस चीज को। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ सर आ गया। अब आपको क्या करना है सर, डायरेक्टली इनका मल्टीप्लाई करना है। सर मल्टीप्लाई कैसे होगा, मल्टीप्लाई के लिए अपने पास स्पेस तो बचा ही नहीं है यहाँ पर, क्या करें, इसको थोड़ा रफ करके इधर कर दें क्या, इधर होते तो यहाँ जगह आ जाएगी। ठीक है, मैं अब रफ कर रहा हूँ ये वाली चीज, D1 D2 D3, ये मैं आपके समझाने के लिए था, फिर कह रहा हूँ आप नोट डाउन कर लेना। रफ करने के बाद ऐसा मत करना कमेंट्स में सर आपने सब कुछ डिसमिस कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको नोट डाउन कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। डी आई का मतलब क्या है, D1 वैल्यू आएगी, और एक्स आई का मतलब क्या है, X1 में से 50 को लेस करना है। ठीक है,
अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इस पूरे को हटा रहा हूँ मैं, समझाने के लिए था एक तरीके से। अब आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल। अब देखना सॉल्यूशन और कितना आसान हो जाना है। ठीक है भाई, अब देखो कितना आ रहा था आपके पास सर, ये तो 50 - 50 सर, ये 0 था, ये सर पॉजिटिव का 10, ये 20, ये 30, सर ये माइनस का 10, ये माइनस का 20 और ये माइनस का 30। देखो कितना आसान हो गया ना, हो गया। अब क्या करना है आपको, डायरेक्टली एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है सर, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है। पहले किसको करते थे आप सर, पहले तो हम फिक्स था कि पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर हम एफ आई और एक्स आई को करते थे। इस बार आपको किसको करना है, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर, अब डायरेक्टली इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, अब इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा, सिंपल है, देखो इन सामने वालों को एफ आई और डी आई को देखो मल्टीप्लाई करो। 6 3 जा कितना हो गया सर, 180 हो गया ये। 11 2 जा कितना होता है सर, माइनस का 22 और 0। 7 को 10 से करोगे सर, माइनस का 70। 4 को 0 से करेंगे तो सर 0। 4 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 40। 2 को इससे करेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर से 40। 1 को करेंगे कितना हो जाएगा, 30। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। अब आपको क्या करना है, समीशन ऑफ एफ आई और डी आई निकालना है। समीशन ऑफ एफ आई और डी आई। अब सर ये कैसे निकाले, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। पहले नेगेटिव वैल्यूज को ऐड कर दो, फिर पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर देना। देखो नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करो, 0 0 0, माइनस में ही वैल्यू है ना, माइनस में कितना आएगा आपके पास सर, 0 आएगा एक तो मेरे पास, और ये कितना हो जाएगा, 8 और 7 कितना होता है, 15, 16 17, 7 हो गया, कैरी लगा 1, 1 और 1 2, और 2 और 2 4, माइनस का 470। और पॉजिटिव का कितना आएगा, 0 को तो छोड़ दो, 0 तो कुछ होता ही नहीं है। 40 40 कितना हो गया, 80, और 80 और 30 कितना हो गया आपके पास, 110, प्लस में आ गया 110। अब आप थोड़ा इधर ध्यान दो, समीशन ऑफ एफ आई और डी आई का जो वैल्यू निकला है वो क्या निकला, प्लस का 470 और माइनस का 110। ध्यान देना इधर है ना, 470 माइनस का और प्लस का, इसको आपस में क्या करना है, लेस करना है, तो माइनस में निकलेगा ये आंसर। क्या निकलेगा, माइनस में। क्या निकलेगा, 0 में से 0 गया, 7 में से 1 गया तो देखो 6 बचा, और 4 में से 1 गया तो देखो 3 बचा। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, ये समझ में आ गया। क्लियर है क्या यहां तक? हाँ सर क्लियर है। ये आपके पास एफ आई और डी आई निकल गया है, बस यहां तक आपका काम बन गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको सिंपली लगाना है मीन का मेथड फॉर्मूला इसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाता हूँ। यहां तक समझ में आ गया ना सबको? एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका एडिशन करना है और ये वैल्यू निकालना है, और ये इसका भी एडिशन कर ही दो। समीशन ऑफ एफ आई, ये कितना 35 था शायद मेरे पिछले हिसाब से, है ना? एक बार और चेक कर लेता हूँ पीछे कितना था ये। हाँ 35 था ये वाला वैल्यू। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया कि हाँ सर आ गया। अब मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम्ड मीन के लिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, देखो आपके पास समीशन ऑफ एफ आई निकल के आया है 35, और समीशन ऑफ एफ आई और डी आई निकल कर आया है कितना, एक मिनट, -360। यहां तक कोई डाउट है क्या सर? नहीं है। अब आपका इसका फॉर्मूला है मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या कहता है ये मेथड, इस मेथड से अगर आपको निकालना है मीन की वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, हमें सिंपली समीशन ऑफ, जहां हम एफ आई एक्स आई लिखते थे वहां आपको डी आई लिखना पड़ेगा, और नीचे वही रहेगी वैल्यू। और क्या करना पड़ेगा, ए को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये सर ए को ऐड करने वाली चीज कहां से आ गई, इमेजिन करो। देखो फॉर्मूला याद करने का ट्रिक बताता हूं मैं आपको। सर प्रत्येक जितने भी डी थे उसके अंदर से अपन ने क्या किया था, ए को माइनस किया था। देखो पीछे ए को माइनस किया है नहीं किया है? हाँ सर किया है। आपको ऐसा इमेजिन करना है कि हम डी के अंदर हमने ए बहुत सारे माइनस कर दिए, तो ओवरऑल के अंदर हम ए को ऐड कर देते ताकि बैलेंस बन जाए। इधर से माइनस किया, इधर से प्लस किया, दोनों बराबर हो गए ना। हाँ सर, ये आप मेथड थोड़ा सा याद रखना, तरीका है समझने का। ए की वैल्यू कितनी थी सर, 50 थी, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 360 है ये, डिवाइड बाय समीशन एफ आई में कितनी वैल्यू है सर, 35। एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल सर। इससे मल्टीप्लाई होगा कितना, 5 3 5 5 25, 2 5, 5 3 15, 16 17, 175 0। ठीक है सर, माइनस का 360 डिवाइड बाय 35। 1750 में से माइनस होगा 360, देखो 1750 360 कितना हो जाएगा, कैरी 15, 15 में 6 गया ओनली 9, कितना हो गया 63139 0।
और अपॉन में 35। अब आप पीछे मैच करो इसको, देखो यहाँ पर 1390 आ रहा था नहीं आ रहा था, कोई दिक्कत है? अब इसको मैं अगर कट करूंगा वापस वही 5 वाली टेबल से, 5 7 जा 35 और 5 1 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 और 7 से 28 275 278 को आप कट करोगे तो आपके पास वही वैल्यू आएगी जो फर्स्ट में आ रही थी। देखो फर्स्ट में 278 था, नीचे 7 था, 7 39.71 आ रहा था नहीं आ रहा था? 30 क्या था 39.71, एक मिनट, 39.71, हाँ ठीक है। इसको भी आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, तो आपके पास जो मीन आया है ना वो आ गया 39.71। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, ये देखो ये हो गया आंसर। अब मुझे बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? क्लियर है क्या? बस आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को ना, ये एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है सर, ये एक ही क्वेश्चन चल रहा है अभी है ना, इसके दो मेथड कर लिए अपन, अब चलेंगे अपन इसके तीसरे मेथड की तरफ। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, अब अपन थर्ड मेथड जो करने वाले हैं उस पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। सर थर्ड मेथड कौन सा? थर्ड है आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड। सर इसमें क्या है? इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है, कुछ ज्यादा कुछ चेंज नहीं है इनके अंदर। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर क्या होता है भाई? सर हमने यहां तक तो पढ़ लिया कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एफ आई जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, उसके बाद मेरा डी आई निकला था। क्या निकला था? डी आई निकला था, जो कि मेरे पास क्या था? सर मेरे पास जो डी था ना वो कितना था? एक्स आई माइनस ए था, एक्स आई माइनस ए था, और ए जो मैंने लेट किया पहले वाला, पहले मैंने ए क्या लेट किया था? 50 लेट किया था। लेट ए इक्वल्स टू 50 वही रहेगा, है ना? आप इसके लिए पर्टिकुलरली कोई डिफरेंट भी चूज कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसी से काम चलाएंगे अभी। ठीक है सर, अब यहां पर क्या करना है आपको, ये डी आई की जगह एक यू आई बन जाएगा। सर यू आई क्या होता है हमारे पास? जैसे कि डी आई की वैल्यू कितनी थी आपके पास, पहले वो देखो। सर डी आई की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, बताता हूं मैं आपको, एक मिनट पीछे वाली स्लाइड में लेके। हाँ, ये आपके पास डी आई की वैल्यूज थी सारी, देख लो आप। ठीक है नहीं थी? हाँ सर थी। अब इन वैल्यूज के अंदर आपको एक नई चीज जोड़नी है, कौन सी चीज जोड़नी है? आ जाओ इधर। सर ये डी आई की वैल्यू तो समझ में आ गई हमको, मुझे इसको डी आई की वैल्यू नहीं बनानी है, मुझे इसको कुछ और बनाना है। मुझे इसको क्या बनाना है? पहले ये वाली वैल्यू देता हूँ, 2 6 12 120 हो गया ये। ठीक है सर, ये कितना हो रहा था? ये 30 था क्या? ये 33। ओके, एक मिनट, तो एक्स आई और डी आई, अच्छा मैंने माइनस ही नहीं किया अभी। एक मिनट एक मिनट, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, एक काम करता हूँ यार, है ना, ज्यादा घुमाने से कोई मतलब नहीं है और कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो जैसे आपने फ्रीक्वेंसी निकाली थी वैसे आपको अब क्या निकालना है? यूआई निकालना है। सर यूआई क्या होता है? ये स्टेप डेविएशन का मेथड है, यहाँ आपको इस अपॉन में करना होता है एच, मतलब डिवाइड करना होता है एच। अब सर यूआई का मतलब क्या है? देखो यूआई का मतलब समझाता हूँ, यूआई का मतलब है यू वन निकालेंगे पहले। सर यू वन का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे आपको जहां एक्स वन रखना है, माइनस करना है 50 से और डिवाइड करना है एच से। कुछ समझे यहाँ पे क्या किया मैंने? यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो। सर मैंने एक्स वन लिखा, सर एक्स वन मेरे पास है 20, 20 में से पहले माइनस किया मैंने 50, डिवाइड कर दिया मैंने एच से। अब सर एच कौन है? एच कौन होता है इसके अंदर से? एच होगा आपके पास 10। सर 10 क्यों होगा? देखो 15 25 में कितने का गैप है सर? 10 10 का गैप है, तो इनमें जो गैप होता है ना, हाइट जो रहती है वो आपके पास 10 हो जाती है ऐसे। इस तरीके से 50 में से 20 गया तो -30 आया था। अपने याद करो डी, आपका जो डी वन था ना, डी वन, वो डी वन -30 आया था। उसके आगे से कर सकते हो आप इस सॉल्यूशन को। अगर आपने डी वन डी टू डी थ्री लिखे ना, आप डायरेक्टली यू वन के अंदर डी आई डिवाइड बाय एच लिख देना। ये वैल्यू जो है ये डी की तो है भाई, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डी आई अपॉन एच भी तो लिख सकता हूँ। डी आई का मतलब क्या है? एक्स आई -50 है, उसको जितने भी डी है सबको डिवाइड बाय एच करना है, यानी कि हाइट से डिवाइड करना, बस इतना सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है सर, इसको 30 हुआ, -30 को डिवाइड करूंगा कितना बचेगा? -3, तो छोटा हो गया। देखो अब ये सॉल्यूशन की कैलकुलेशन और छोटी होगी आपके पास, समझ में आया? अब देखो U2 कितना होगा? सर U2 होगा x2 - 50 डिवाइड बाय एच। अब सर x2 कितना है मेरे पास? सर x2 तो है मेरे पास 30, 30 में से 50 डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय 10, कितना आएगा ये सर? -20, -20 डिवाइड करोगे तो माइनस, ध्यान रखो यहाँ -30 आ रहा था, -20 आ रहा था उसके अंदर, लेकिन यहाँ कम हो गई वैल्यूज। हाँ सर हो तो गई। अगला देखो U3, U3 कितना होगा आपके पास? ये वाला
x3 माइनस 50 डिवाइड बाय h। मैं ऐसे समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, आप डायरेक्टली करोगे तो और आसान हो जाएगा। x3 का वैल्यू कितना है आपके पास, 40 माइनस 50 डिवाइड बाय 10, कितना होगा, -10 और -1। अगला क्या है, u4, u4 होगा x4 माइनस 50 डिवाइड बाय h, 50 माइनस 50 डिवाइड बाय 10, कितना आया, 0। अब देखो मेरी बात सुनो, u1 u2 u3 u4 इससे निकाला, ये u5 u6 u7। अब देखो u5 u6 और u7 में डायरेक्टली निकाल सकता हूँ सर, कैसे, जो ट्रिक उसमें बताई थी वो इसमें बताऊंगा। जीरो के ऊपर चलेगा नेगेटिव, जीरो के नीचे चलेगा पॉजिटिव। तो सर ये पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2 और पॉजिटिव का 3। अब मुझे बताओ यहाँ तक क्या समझ में नहीं आया आपको, बताओ निकालना आ गया क्या, ये u1 ये u2 ये u3 ये u4 ये u5 ये u6 ये u7, बताओ समझ में आ गया। वही वाला फंडा इसमें लगाएंगे अपन, बस इसमें वैल्यू थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी, समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इन सारी वैल्यूज को लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, आ जाओ। तो सर आपका, आप नोट कर लेना एक बार पॉज करके, जो भी मैंने सारी चीज मेंशन करी आपको बाद में समझ में नहीं आएंगी वरना ये। यू आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस 50 डिवाइड बाय एच। तो यहाँ पहली वैल्यू क्या आएगी, सर मुझे पता है यहाँ तो जीरो आना है, ठीक है। यहाँ आपके पास -1 -2 -3 +1 +2 +3, देखो ये आ रहा था आपके पास, -1 -2 -3 0 1 2 3, क्लियर हो गया, हाँ सर ये हो गया। अब आगे सुनो, अब जैसे आपने वहां पे सबसे फर्स्ट में एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया, फिर एफ और डी को मल्टीप्लाई किया, ऐसे अभी आप यहाँ पर एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आया, हाँ सर। 6 3 जा -18, माइनस का 22, 7 1 जा 7, जीरो को किया तो 0, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। यहाँ वही चीज घिसी पिटी, आपको एडिशन करना है 35 का, और यहाँ आपको समीशन एफ आई और यू आई का एडिशन करना है। अब एडिशन करना मैंने बताया था आपको क्या करना है, पहले नेगेटिव वैल्यूज ऐड कर लो, पहले नेगेटिव वैल्यूज ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, तो सर ये 18 में 2 आया, 20 20 20 40, माइनस का 40 और माइनस का 47, प्लस का 4 4 कितना हो गया सर, 8 हो गया, 8 और 3 कितना हो गया, 9 10 11 हो गया, ठीक है। इन दोनों को प्लस माइनस कर लो, माइनस का निकलेगा, 7 में से बन गया 6, 4 में से बन गया 3, 36। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पर, इसके सॉल्यूशन पे फाइनली आ जाओ। समीशन एफ आई का वैल्यू 35 है आपके पास, ठीक है सर है। समीशन एफ आई और यू आई का मेथड क्या है, आप एग्जाम में कोई भी मेथड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, -36। बस ये एग्जामिनर ने जो बोल दिया अगर उस मेथड से करो तब उसी से करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होता है आपका मीन का फॉर्मूला, वही है पुराने वाले में, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद करना है आपको मीन का स्टेप डेविएशन के लिए, समझ में आया, हाँ सर। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं है भाई, इस बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप ऐसे समझ रहे थे क्या, यू के अंदर क्या हुआ सर, यू में डी है, डी के अंदर -a है, -a तो मुझे प्लस से करना पड़ेगा, सिखाया था मैंने आपको। और इसके अंदर सर यू के अंदर डिवाइड बाय एच है, डिवाइड बाय एच है तो उसको कैंसिल करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एच को, तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। अब इनकी वैल्यूज रख दो सर, यहाँ हमने 50 माना था, इसकी वैल्यू सर मेरे पास -36 है, और इसकी मेरे पास 35 है, मल्टीप्लाई एच की वैल्यू मेरे पास 10 है, सिंपल, ठीक है। बिल्कुल सर ओके, समझ में आ गया। एलसीएम लेंगे, 50 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपके पास, 1 5 5 25 2 5 15 16 17 1 5 0, और माइनस का प्लस माइनस माइनस, और ये 360, ठीक है सर सिंपल। 360 जीरो हुआ, 15 6 9 हुआ, 7 4 3 1 हुआ, और ये 1 हुआ, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने शायद, 3 6 ये हुआ 6 3 होगा ये ना, 30। अब देखो ये सेम वैल्यू वही आ गई जो पहले वाली थी, इसको भी अगर आप कट करोगे वही हो गई 1390, क्या हो गई 1390 डिवाइड बाई ट्रिपल, जो पुराने वाले में आ रही थी, उसके अंदर भी आपको इसको डिवाइड करने पे देखो क्या आना था, 1390 39.71, 39.71, ये लो। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, तीनों मेथड करा दिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सर स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, और डायरेक्ट के अंदर तो आपको पता ही है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है। ये तीनों मेथड से एग्जाम्पल नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिया है अपन ने,
और आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि मीन के अंदर तीनों के आंसर एक आएंगे, चाहे आप किसी भी मेथड से करो। आप एग्जाम में सबसे इजी मेथड यूज लेना, डायरेक्ट मेथड अगर कह देता है कि आपको इस मेथड से करना है तब आपको उसी मेथड को यूज करना पड़ेगा, इसलिए तीनों मेथड आने जरूरी है। आप ऐसा मत सोचना कि मैं डायरेक्ट मेथड ही याद करके जाऊं या फिर समझ के जाऊं, नहीं, आप क्वेश्चंस को दूसरे मेथड से भी करो ताकि आपकी प्रैक्टिस दूसरे मेथड्स के लिए भी हो। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीटेड है। पूरा देख लेना, आगे के एग्जाम्पल भी फॉलो करना, और भी बहुत सारे मेथड्स आएंगे और एक्सरसाइज आएंगी 13.1 से 1 के अंदर, जहाँ पे सारे मेथड जो है और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो आप फॉलो कर सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं उनसे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए गुड बाय।